गण श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भगवद गीता के अष्टम अध्याय के श्लोकों को पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम नमः श्री कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 8 है भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम मध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह मुझे बताइए। अधियज्ञो कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रियाण काले च कथम गेयो वसी नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगी रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अब भगवान बोले, श्री भगवान वाचव, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्ममुच्यते भूत भावो भव करो विसर्ग कर्म संगीत। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अधिभूतं चरो भावः पुरुषस्य जाधि देवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देभृताम्बरौ। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नाशतयत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यं वापि स्मरन् भावं त्यजयन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ततर्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मरन् युध्यजौ मयि अर्पितमनोर्बुद्धिर्मा मे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे।
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कविं कविं पुराण मनुषासिता रमणोरणीयां शमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यं रूपमादित्यवर्णतमसं परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रतीक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। ओम प्रयाणकाले फनसा जलेन भक्त्यां युक्तो योगबलेन चैव भुर्भुर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमेति पुरुषमुपेति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ते यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यौ चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। ओम तत्सदिति। श्री भगवद्गीतां सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अष्टमो अध्यायः। अष्टम अध्याय हो। अब ब्रह्मानंद जी का भजन करेंगे, ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। लावणी सरल में है ये भी। हरि का नाम सुमर नर प्यारे, कभी भुलाना ना चाहिए। हरि का नाम सुमर नर प्यारे, कभी भुलाना ना चाहिए। हरि का नाम सुमर नर प्यारे, कभी भुलाना ना चाहिए। पाकर मानुष तन दुनिया में मुफ्त गंवाना ना चाहिए। पाकर मानुष तन दुनिया में मुफ्त गंवाना ना चाहिए। झूठ कपट अरु पाप कर्म से धन को कमाना ना चाहिए। झूठ कपट अरु पाप कर्म से धन को कमाना ना चाहिए।
पर नारी से कभी भूल कर प्रीत लगाना ना चाहिए। पर नारी से कभी भूल कर प्रीत लगाना ना चाहिए। दे करके विश्वास किसी को फिर हट जाना ना चाहिए। दे करके विश्वास किसी को फिर हट जाना ना चाहिए। दुर्जन नर को अपने पास में कभी बिठाना ना चाहिए। दुर्जन नर को अपने पास में कभी बिठाना ना चाहिए। साँचे मित्र से दिल की कोई बात छिपाना ना चाहिए। साँचे मित्र से दिल की कोई बात छिपाना ना चाहिए। अपने घर का भेद कभी दुश्मन को बताना ना चाहिए। अपने घर का भेद कभी दुश्मन को बताना ना चाहिए। हरि का नाम सुमर नर प्यारे कभी भुलाना ना चाहिए। हरि का नाम सुमर नर प्यारे कभी भुलाना ना चाहिए। आमद से पैसे का ज़्यादा खर्च बढ़ाना ना चाहिए। आमद से पैसे का ज़्यादा खर्च बढ़ाना ना चाहिए। लोक बढ़ाई में कर जाकर धन को लुटाना ना चाहिए। लोक बढ़ाई में वेद शास्त्र के धर्म सनातन को बदलाना ना चाहिए। नए नए पंथों की बातें सुन के फसाना ना चाहिए। आस पराई बुरी हमेशा मन में लगाना ना चाहिए। अपना पुरुषार्थ करने में दिल शर्माना ना चाहिए। पुण्य कर्म करके पीछे मन में पछताना ना चाहिए। हरि का नाम सुमर नर प्यारे कभी भुलाना ना चाहिए। हरि का नाम सुमर नर कभी भुलाना ना चाहिए। पाकर मानुष तन दुनिया में मुक्त गमाना ना चाहिए। पाकर मानुष तन दुनिया में मुक्त गमाना ना चाहिए। हरि का नाम सुमर नर प्यारे कभी भुलाना ना चाहिए। हरि का नाम सुमर नर प्यारे कभी भुलाना ना चाहिए।